पुदुचेरी के वजीर दाखिला ने पुलिस भर्ती के जिस्मानी इम्तहानात का जायजा लिया। वजीर ने भर्ती के अमल की निगरानी करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि तमाम उम्मीदवारों के टेस्ट मुंसिफाना और शफाफ तरीके से हों। इन्होंने पुलिस महकमे के एहलकारों से कहा कि म्यार और एहतसाब के साथ भर्ती के अमल को मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जा सके। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम सियासत में मुलविस हो रही है और ट्रंप के सामने बोल नहीं सकती, जबकि दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे ये बयानबाजी करने वाले बीजेपी के लोग हैं ना, उनको क्या कहूँ बोलो, शब्द नहीं, मेरे गुस्सा आ रहा है। सरकार तुम्हारी है ना, वो क्या कदम उठा रहे पहले बताओ ना। हिंदू हिंदू करके यार नगारा बजाते रहते हो। मुंबई महापालिका में तो उन्होंने कहा खान बनेगा मैं पर, अरे वाह, तो वापस हिंदू मुस्लिम में लगाना चाहते हो ना। मूल मुद्दा क्या है? मुंबई महानगर निगम के चुनाव है, किसे अच्छा कारोबार करेंगे वो नहीं बता रहे, उल्टा बता रहे हिंदू मुस्लिम। तो तुम क्या हाथ में कंगन पहने के घूम बैठे हो क्या? सरकार क्या करती है? सिंदूर में देखा है, ट्रंप के सामने बात करने की हिम्मत नहीं हुई आज तक। अभी हाल ही में तो चीन ने भी कह दिया हमने रुकवाई, ये तो और भी मजाक की बात चल रही है। तो हमारे देश की मजाक उड़ा रहे सब लोग, और बेशरम जैसे ये लोग बात करते हैं। अरे जाओ ना भैया, तुम्हारी सरकार है वहाँ, डबल इंजन ट्रिपल इंजन, वो कोयला खत्म। शिवसेना के कृष्णा हेगड़े ने शाहरुख खान की आईपीएल टीम के बांग्लादेशी क्रिकेटर के इंतखाब पर सख्त बयान दिया। इनका कहना है कि जो भी मुल्क हिंदुओं पर मजालिम ढाता है उसे भारत में खेलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हेगड़े ने बीसीसीआई से दरख्वास्त की है कि ऐसे खिलाड़ियों पर पाबंदी आयद की जाए ताकि खेल के मैदान में भी उसूल और इंसाफ कायम रहे। The very clear stand of the Shiv Sena party, not only from now but from the beginning, that anyone who does atrocities on Hindus or commits terrorist attack on our soil should not be allowed to play in our country. And this has been the ideology of our founder Sanmanya Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray ji, and therefore we are against Bangladeshi Muslim players playing in the IPL, and we would request the IPL governing body and the BCCI to ban these players, because on one side they cannot commit atrocities on. साबिक भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद ने बीजेपी रहनुमा की शाहरुख खान पर तनकीद पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आईपीएल की नीलामी में खिलाड़ियों की फहरिस्त पर बीसीसीआई फैसला करती है और जब बांग्लादेशी खिलाड़ियों का नाम शामिल किया गया तो जय शाह सेक्रेटरी थे। कीर्ति आज़ाद के मुताबिक अगर कोई गद्दार है तो वो जय शाह और बीसीसीआई है, ना कि शाहरुख खान। 2006 में आईपीएल बनाया बोर्ड ने, प्लेयर्स किन किन कौन कौन खेलेंगे, किसका क्या वैल्यू होगा, वो तय किया बोर्ड ने। उसके हर 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी ऑक्शन होती रही खिलाड़ियों की। जिस समय बांग्लादेश के ये खिलाड़ी ऑक्शन पे आया था उस समय जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का। सबसे पहली बात, प्लेयरों की लिस्टिंग तैयार करती है बीसीसीआई और उसके सेक्रेटरी जय शाह। अगर देश का सबसे बड़ा कोई गद्दार है तो वो बीसीसीआई है और जय शाह है और उसके सभी सदस्य हैं। तो ये जो बेतुकी बेढंगी बातें करते हैं बीजेपी वाले, इनका काम ही यही है। अभी बंगाल के इलेक्शन है, हिंदू मुसलमान चलेगा, घुसपैठिया किसको देखना है? घुसपैठिया तो जम्मू कश्मीर से भी आए और पहलगांव में 26 लोगों को मार के चले गए भाई सारण में। तो फिर वहां बीजेपी घुसपैठिया घुसवा रही है क्योंकि वहां तो डबल इंजन की सरकार है, पुलिस तो नहीं है उमर अब्दुल्ला के साथ। तो ये बैठे एक नैरेटिव तैयार करते हैं, झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। ये मसलूनी से इन्होंने टीचिंग ली है, वो इन्होंने इनको चड्डी दी, उन्होंने ही इनको सफ़ेद शर्ट दिया, उन्होंने ही बताया, मुंजे थे इनके एक आदमी, उन्होंने ही बताया कि काली टोपी लगाओ, मुसलूनी से ली है। और ये तो बोलते हैं फासीवाद और नाजीवाद, ये 2 चीज़ें हैं जिसको मानते हैं, तो इनकी बातों पे ज़्यादा। इंदौर में आलूदा पानी के बाइस फैलने वाले डायरिया पर सियासी रद्दमल सामने आ रहा है। आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने इस वाक़े को इंसान की पैदा करदा आफत करार देते हुए कहा कि साने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो ये घटना नहीं थी, दुर्घटना, और मानव प्रायोजित दुर्घटना। बच्चों की मौत होती है, ये प्रकृति की मौत नहीं थी, ठनका नहीं गिरा था, बाढ़ अचानक नहीं आई थी, दूषित पानी पीने से।
और फिर हमने बयानादी भी देखे। एक सवाल एक पत्रकार ने बेहद ही, जिसको मैं कहूंगा कि बेसिक सवाल हो सकता था, उस पर जो हुआ वो भी देखा। और एनएचआरसी अगर जागा है तो ये एपिसोडिक नहीं होना चाहिए, मुकम्मल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अव्वल तो ये घटना नहीं थी, दुर्घटना, और मानव प्रायोजित दुर्घटना। बच्चों की मौत होती है, ये प्रकृति की मौत नहीं थी, ठनका नहीं गिरा था, बाढ़ अचानक नहीं आई थी, दूषित पानी पीने से। और फिर हमने बयानादी भी देखे। एक सवाल एक पत्रकार ने बेहद ही, जिसको मैं कहूंगा कि बेसिक सवाल हो सकता था, उस पर जो। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में सेकेंडरी ग्रेड असातिज़ा की गैर मुअय्यना हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर असातिज़ा हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड लिए नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हड़ताल के बाद सरकारी स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने तेलंगाना में एसआईआर के मामले पर बीजेपी पर संगीन इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए बीजेपी को तेलंगाना में वोट चोरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एसआईआर को लेके हम लोग पार्लियामेंट में भी हम लोग काफ़ी बड़ा चर्चा भी किया है और इसका विरोध भी किया है, जिससे साफ पता चलता है कि ये बीजेपी का एक चाल है। जिस तरह से ये लोग वोटर्स को वोट चोरी करने का कोशिश कर रहे हैं। पूरे हम लोग अगर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बिहार ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है आज के डेट में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वोट चोरी करके बिहार जीता है, उसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया है, हरियाणा में। हैदराबाद में ख़राब मौसम के बायस फ़ज़ाई आमदोरफ्त मुतासिर हुई। तेज़ हवाओं और ख़राब मौसमी हालात की वजह से इंडिगो एयरलाइन की 2 परवाज़ों को एहतियाती तौर पर विजयवाड़ा की जानिब मोड़ दिया गया। एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए हलचल का माहौल रहा, जबकि मुसाफिरों को ताख़ीर और रूट की तब्दीली के सबब परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक मौसम बेहतर होते ही परवाज़ों की वापसी आगे की कार्रवाई के बारे में मुसाफिरों को मुतला किया जाएगा। एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और मौसम की बेहतरी के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल पर लाने की कोशिश की जाएगी। तेलंगाना की हुकूमत ने मूसी नदी की बहाली के लिए मजबूत अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि हुकूमत हैदराबाद में गोदावरी पानी पहुंचाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के मंसूबे पर काम कर रही है। ఈ పరిస్థితుల్లో మూసీ నది ప్రక్షాళన చేయవలసిందే। సంవత్సరానికి 365 రోజులు మూసీ నదిలో నీళ్లు ప్రవహించాల్సిందే అని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని చెప్పి అధికారులను పిలిస్తే, అధికారులు మన స్థాయిలోనే కాదు ప్రపంచ స్థాయిలో అనుభవం ఉన్న కన్సల్టెంట్స్ ఉంటే। हैदराबाद में तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता ने काउंसिल के चेयरमैन से मुतालबा किया है कि उनके एमएलसी के इस्तीफे को कबूल करें। इन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा देने से पहले इन्हें एक आखिरी खिताब करने का मौका दिया जाए ताकि वो काउंसिल में अपने ख्यालात और मौक़िफ़ अवाम के सामने पेश कर सके। Jai Telangana. Today I met Chairman Garu of Legislative Council of Telangana. I had tendered my resignation 4 months back and till date it is not accepted. So I requested him to give me a chance to speak for one time on the floor of the House to explain my point of view on what has happened. महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड के लिए मौसम से मुतालिक अहम अलर्ट जारी किया। महकमे के मुताबिक रियासत के मैदानी इलाकों में आइंदा कुछ दिनों तक घना कोहरा छाया रहने का इम्कान है, जिसके बाद सड़क और रेल आमदोरफ्त के साथ साथ फ़ज़ाई खिदमात भी मुतासिर हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम की बात करें तो आज 2 जनवरी हो गई है। तो अगले जो है 4-5 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपद और देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर अगले 3-4 दिनों में जो है घना कोहरा छाए रहने की संभावना। कश्मीर वादी में सर्दियों का सबसे सख्त माना जाने वाला 40 रोज़ा दौरानिया, जिसे मुकामी तौर पर चिले कला कहा जाता है, इस साल अपनी रिवायती शिद्दत दिखाता नजर नहीं आ रहा। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले इस दौर में अब तक ना के बराबर बर्फबारी हुई है और बारिश भी कम रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में मौसम गैर मामूली तौर पर खुश्क बना हुआ है और पेशगोई की है कि कम अज़ कम 15 जनवरी तक किसी बड़ी मौसमी सरगर्मी का इम्कान नहीं है।
न्यूयॉर्क सिटी की सियासत में एक नई तारीख रकम हो गई है। भारतीय नौजाद सियासतदान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के 112वें मेयर की हैसियत से हलफ उठाने के बाद जुर्रतमंदाना और वसी तर्ज हुक्मरानी का अज़्म जाहिर किया। हलफ बर्दारी के मौके पर ममदानी ने कंपाला से दिल्ली तक अपने ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी हुकूमत न्यूयॉर्क के अवाम के लिए सस्ती, तहफ़्फ़ुज़ और मौक़े पर मबनी एजेंडा पेश करेगी। ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले जनूबी एशियाई और मुस्लिम मेयर मुंतखब हुए हैं। अमेरिका ने चीन के दारुलहुकूमत बीजिंग से मुतालबा किया है कि वो तहम्मुल व ज़ब्त का मुजाहरा करे और ताइवान के खिलाफ फौजी दबाव बंद करे। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ताइवान में बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियाँ खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकती है, इसलिए चीन को इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। हालिया दिनों में चीन ने ताइवान के अतराफ बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें की, जिनमें जंगी तैयारों और बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत शामिल रही। इन मशक़ों के बाइस न सिर्फ ताइवान में तशवीश पाई जा रही, बल्कि जापान, जनूबी कोरिया और दीगर इलाकाई ममालिक में भी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं।